हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौसीफ साहब, गो के पाकिस्तान अब बेहतर पोजीशन में 212 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन जिस तरह का आगाज फराहम किया गया था ओपनर्स की जानिब से, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। पहले से ये पोजीशन हो रही है, काफी अरसा हो गया इस चीज को होते हुए, और मैं समझता हूँ कि हैरत है मुझे कि 10 ओवर तक ये लोग नहीं सरवाइव कर सकते ऊपर के प्लेयर, और उसकी जो नजर आ रही है कि देखा आपने 2 ही ओवर, पहले ही 2 ओवरों में जो है विकेट्स हमारे 3, तो उस लिहाज से इनको जो है उस बाद में आने वाले बाबर और फवाद ने जिस तरह हैंडल किया है, ये समझ से बाहर है कि ये लोग नए गेम सरवाइव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कब तक ये लोग जो है बैट्समैन बचाएंगे हमें, और इस वक्त तो हम अच्छी पोजीशन में आ गए, मगर है जरूर ये बड़ी ऐसी बात है कि हमारे ओपनर्स आज नहीं, काफी पहले से ये। तौसीफ साहब, आपको खामी कहाँ लग रही है? खासतौर पर अगर आबिद अली की बात की जाए, उन्होंने स्लो पिचेस पे तो अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरीज भी बनाई, लेकिन उसके बाद खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। क्या कोई टेक्निक में खामी है? देखिए, जब आउट होते हैं तो फिर यही लगता है कि शायद टेक्निक में कुछ थोड़ा सा सरवाइव करने का मतलब ये होता है। मुझे तो ऐसा लगा कल उनको पहला ही बॉल जो काफी ऊंचा आया है उनके हाथ पे लगा है, और वेस्ट इंडियन के सामने तो यही लगता है कि वो पीछे बॉलिंग बहुत करेंगे, तो थोड़ी सी कमजोरी सी दिखाई देती है कि जरा सा गेंद तेज आ जाए या जो है ऊंचा आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है ये वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है जो किसी जमाने में जो है वो सिवाय बॉलों के बात ही नहीं करती थी और उनका कोई एक टैग आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है उससे खौफजदा जरूर है, और मैं देखा है कि जब वो थोड़ी सी ऊपर गेंद आती है तो उसके बाद वो थोड़ी आगे बॉल करते हैं, तो ये उसको खेलने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में जो है बट और ये दोनों जो है स्लिप इनको लगती है या कॉट बिहाइंड आउट होते हैं। तो प्रॉब्लम तो है कि एक आदमी की जब टेक्निक ऐसी हो जाए या उसको पहले से दूसरी टीम जज कर ले, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पर काबू पाना उनका काम है, छोड़ना आना चाहिए। अच्छा तौसीफ साहब, वन डाउन बड़ी अहमियत का हामिल स्पॉट होता है क्रिकेट में, और अजहर अली जो है वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस स्पॉट पर। पिछली कई इनिंग्स में हमने देखा। आप नहीं समझते कि उनको कुछ दिनों के लिए आराम दे देना चाहिए? असद शफीक मौजूद हैं, उनको चांस देना चाहिए, या फिर हारिस सुहेल मौजूद है मिडिल ऑर्डर के लिए? ये दोनों स्क्वाड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने अजहर ने स्कोर बहुत किया, बट जाहिर है खिला के उसके बाद आप सारा सिलसिला देखें। जो अगर आपको नए प्लेयर नजर आ रहे हैं वहां पर जो बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक बैठे हुए हैं, ये इन लोगों को आप खिला के देखें। और अजहर अली यकीनी तौर पर उनका कॉन्फिडेंस, अभी तो ये 3 इनिंग हमने देखी है, इसमें तो शेक हुआ है। पिछली परफॉर्मेंस को अब कब तक हम ये चीजें देखते रहेंगे? बहरहाल हमें भी प्रॉब्लम होती है जी कि नए को खिलाते हैं तो वो भी जो है इतना खेल पाता है, तो ये बस इसी तरह चल रहा है, बट इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा हमें। अच्छा तौसीफ साहब, स्पिनर्स का किरदार इस पिच पर आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने नुमान अली को खिलाया है। जी हाँ, जाहिर यासर को बिठाया, नुमान ने परफॉर्मेंस की हुई है, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिच जो पिछले टेस्ट मैच से बेहतर पिच मुझे नजर आ रही है थोड़ी बैटिंग के लिए। बट इसमें मुझे लगता है कि आगे जाके जो है थोड़ा सा गेम टर्न होना है, तो मैं तो समझ रहा था कि शायद इस पे 2 स्पिनर अगर आ जाते तो कोई इतनी बुराई नहीं थी, क्योंकि अब्बास जो है ठीक है, बॉलिंग अच्छी की है उन्होंने अपनी जगह है, बट उनकी पेस इतनी है नहीं। तो मेरे अपने ख्याल से 2 स्पिनर इस पे आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लेटर ऑन इस पे स्पिन होगा जरूर। ठीक है, देखते हैं कि कितना टर्न मिलता है स्पिनर्स को। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की।